अमरीकी इंतखाबात 2024 के हवाले से बोल की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, ये मैराथन ट्रांसमिशन जारी है, इसमें आपका हमारा साथ है। और अगर ये कहा जाए, अगर इसको इस इंतखाबात को एक बॉक्सिंग रिंग का अगर मंजर दिया जाए तो कहना चाहिए, इन द रेड कॉर्नर इज द फायरी डोनाल्ड ट्रंप, इन द ब्लू कॉर्नर इज द काम कमला। और काम कमला ने अभी आपने ब्रेकिंग देखी कि किस तरीके से इन्होंने एक बहुत बड़ी जंप मारी है और इलेक्टोरल वोट्स में वो ट्रंप को तगड़ी टक्कर दे रही हैं। सो लेट्स सी, ये तो हमें पता था कि जो रेड ब्लॉक है वो रेड रहेगा, जो ब्लू ब्लॉक है वो ब्लू ब्लॉक रहेगा, और आखिर में तमाम की तमाम तर लड़ाई आएगी। जैसे कि मैंने कहा लफ्ज लड़ाई, तो आखिर में लड़ाई आएगी द बैटल ग्राउंड्स, द स्विंग स्टेट्स। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो स्विंग स्टेट्स हैं और करंटली इस वक्त क्या पोजीशन है। सो लेट्स सी द स्विंग स्टेट्स, 7 स्विंग स्टेट्स जिन्होंने फैसला करना है। सो हियर आर द स्विंग स्टेट्स। आप देख सकते हैं हमारे ग्राफिक्स में कि जो इस वक्त पॉप अप पॉप इन कर रहे हैं, पॉप आउट पॉप इन कर रहे हैं, दे आर द स्विंग स्टेट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें विस्कॉन्सिन की, तो वहां पे 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसके अलावा मिशिगन जो सबसे बड़ा इस वक्त, जिसको हम कहते हैं उर्दू में फड्डा पड़ा हुआ, उधर वहां पे 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं नॉर्थ कैरोलिना, वहां पे इस वक्त 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। एरिजोना 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं। नेवादा जो है वहां पे 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं। और अगर यह कहा जाए कि पी फॉर पेंसिल्वेनिया डिसाइड करेगा पी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यह गलत नहीं होगा। इस वक्त सबकी नजरें पेंसिल्वेनिया पे हैं, जहां पे 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। सो अब जरा हम आपको बताते हैं कि इससे पहले क्या कुछ हो चुका है। आपको लेके चलते हैं 2024 से पीछे माजी में, और 2020 में यहां पे क्या हुआ था। माय गॉड, 2020 में स्विंग स्टेट स्वंग ब्लू, टर्न ब्लू, एब्सोल्यूट ब्लू। चाहे वो नेवादा हो, चाहे वो एरिजोना हो, चाहे वो पेंसिल्वेनिया हो, और चाहे वो मिशिगन हो, या फिर दीगर स्टेट्स हो, सिवाय नॉर्थ कैरोलिना के, ऑल द स्विंग स्टेट्स वेंट टू द डेमोक्रेट्स। सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना एक ऐसी स्टेट थी जो कि रेड ब्लॉक में गई थी ना। उससे भी आपको पीछे लेके चलते हैं, चलिए 2020 से आपको और पीछे लेके चलते हैं। 2016 में क्या हुआ था इन स्विंग स्टेट्स ने, और स्विंग क्यों कहते हैं। देयर यू गो। 2016 में यकसर मुख्तलिफ अलट पलट था मामला, और आप देख सकते हैं कि बाकी तमाम के तमाम तर रेड थे और सिर्फ एक यानी नेवादा जो था वो ब्लू था। नाउ इस वक्त क्या चल रहा है। हमने माजी में तो आपको बहुत ले गए, लेकिन माजी में रह के क्या करना। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो हमने माजी में नहीं है रहना, आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं राइट नाउ इस वक्त क्या सिचुएशन है। लेट्स बिगिन विद एरिजोना, और एरिजोना में 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं। हम आपको ये बताएं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त लीड कर चुके हैं, और गो के इनकी जो लीड है दैट्स वेरी थिन। एरिजोना में द लीड इज वेरी थिन, बट स्टिल 49% वर्सेस 49.5%। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट। एरिजोना के बाद अब हमारे पास जो स्टेट आ रही है दैट इज जॉर्जिया। अच्छा, जॉर्जिया के वाले से आपको बताएं, जब हम बैटल ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो वो लिटरली बैटल ग्राउंड बनने जा रहा था, क्योंकि वहां के इत्तलात ये थी कि जी बॉम्ब बरामद हो गए थे, या बॉम्ब की बरामद होने की इत्तला थी, जिसके बायस वहां पे पोलिंग आधा घंटा रुक भी गई थी। तो जॉर्जिया में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगेन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लीड कर रहे हैं। 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं 51 to 48%। अगेन जैसे कि हम अपनी ट्रांसमिशन में आपको बताते आए हैं कि दिस इज द क्लोजेस्ट फॉट इलेक्शंस, मे बी वन ऑफ द, या फिर द क्लोजेस्ट फॉट इलेक्शंस इन द यूएस हिस्ट्री। चलिए अब जॉर्जिया से हम आगे चलते हैं, और जनाब आली जिसकी बहुत ज्यादा बात हुई, जिसका बहुत ज्यादा चर्चा हुआ, जिसको कमला और ट्रंप ने इक्वली जीतने की कोशिश की, मिशिगन में चलते हैं। यहाँ पे मुस्लिम अरब पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा, और ओ माय गॉड 15 इलेक्टोरल वोट्स के साथ यहाँ पे ये क्या माजरा हो रहा है। ये जंगल का जंगल लाल हो रहा है, हरा नहीं हो रहा, लाल हो रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप यहां पे लीड कर रहे हैं एंड ही इज लीडिंग टू 50% टू 48.3। कमला हैरिस जो हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि कमला हैरिस जो है शी इज गोइंग टू विन ओवर हियर। सो लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन बनती है। मिशिगन के बाद अब हम आपको दूसरी स्टेट का अहवाल बताते हैं, बिकॉज स्विंग स्टेट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निवादा आपको लेके चलते हैं, वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। और निवादा में इस वक्त जो सूरत हाल है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या लीड कर रहे हैं या कमला हैरिस जो हैं। ओके, सो वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर निवादा राइट नाउ, बट वहां पे 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं टोटल, और निवादा जो है वो जो है देखते हैं कि क्या सिचुएशन पैदा करता है। तो स्विंग स्टेट जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना, और नॉर्थ कैरोलिना में इस वक्त क्या सिचुएशन है वो आपको बताते हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप अगेन 50.7% से लीड कर रहे हैं राइट नाउ, और कमला हैरिस जो है वो 48.2% जो हैं यहाँ पे। अच्छा, नॉर्थ कैरोलिना में 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और ये इस वक्त की यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। लेट्स गो फर्दर। और नॉर्थ कैरोलिना के बाद हम अब, जैसे कि हमने बात की, पी फॉर पेंसिल्वेनिया, फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और पेंसिल्वेनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बाय द वे हम आपको बता भी रहे हैं कि जो रेस टू 270 है उसमें 216 इज ट्रंप एंड 190 समथिंग इज कमला, या 193, ओके, कमला हैरिस ने एक और बढ़ा लिया है, 193 पेंसिल्वेनिया आ गया है, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप 51 टू 48.1%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्लोज फॉट इस वक्त ये बैटल चल रही है। वन मोर रिमेनिंग, विस्कॉन्सिन, और उसके बाद हम चलेंगे अपनी को एंकर अरीबा की जानिब, बिकॉज शी हैज गॉट अ लॉट टू tell you again. Wisconsin, there you go, 50.1% to 48.4%। लेकिन कमला हैरिस ने जो पीछे से पलटवार किया है वो है बड़ा ज़बरदस्त। एक बार फिर आपको बताएं कि इस वक्त राइट नाउ द रेस टू 270, दैट मैजिकल नंबर टू रीच द कैपिटल हिल इज 270, और उसके लिए इस वक्त डोनाल्ड जे ट्रंप इज ऑन 2016 टू 216, और कमला हैरिस, जिनका असल नाम है कमला देवी, उनको वो इस वक्त 193 जो हैं वो उन्होंने वोट्स लिए हुए हैं। सो देयर यू गो, ओवर टू यू अरीबा। इट्स अ क्लोजली फॉट इलेक्शन, और अब तमाम के तमाम, हमें ये तो पता था कि द रेड्स विल बी रेड्स एंड द ब्लूज विल बी ब्लूज, तो वहां पे कोई फ्लिप वगैरह तो अभी तक नहीं है फिलहाल, राइट? सो फार, बट सो फार में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ओके, सो ओवर टू यू एंड ओवर टू द गेस्ट नाउ। थैंक यू सो मच फैसल। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, सबसे पहले हम वेलकम करेंगे अली आफ्ताब और असद निज़ामी को, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है। आपको शायद हमारी आवाज़ बहुत अच्छी तरह से ना आ सके क्योंकि स्मॉग की वजह से हमारे गले बंद हैं, लेकिन हमारे स्पिरिट्स आए हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि इवन इन दिस हॉरिबल स्मॉग आप लोगों ने वक्त निकाला है और हमें ज्वाइन किया है इस इलेक्शन ट्रांसमिशन में। तो जैसा कि फैसल ने बताया कि कुछ स्टेट्स हैं ब्लू और कुछ हैं रेड और कुछ हैं स्विंग, विच स्विंग बोथ वेज। तो ये वो वैसे स्टेट्स हैं, लेकिन टेक्निकली इनमें भी कुछ कैटेगराइजेशंस हैं। जहाँ तक कि हमें पता है, मालूमात है, जॉर्जिया और एरिज़ोना ये वो स्टेट्स हैं जो मोस्टली रेड ही रहे हैं। और अब रिसेंटली हमने देखा है कि 2020 में 76 से लेके 2020 तक सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि एरिज़ोना ने वोट किया हो डेमोक्रेट्स को। सिमिलरली जॉर्जिया में भी 76 से 2020 तक सिर्फ 4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जॉर्जिया ने वोट किया हो डेमोक्रेट्स को। एंड वेरी सिमिलर टू दैट इज़ नॉर्थ कैरोलिना के, जिन्होंने भी अभी तक सिर्फ 2 दफ़ा वोट किया है डेमोक्रेट्स को। तो अली एंड असद, टेल मी कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से क्या आपको लगता है कि कोई स्टेट है विच माइट स्विंग द ब्लू वे? देखिए, ये प्रिडिक्ट करना तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं फैसल से अग्री करता हूँ कि अभी तक जो रिज़ल्ट आए हैं, पॉपुलर जो इस वक्त ओपिनियन है वो ये है कि ट्रंप जो हैं वो ले जा चुके हैं, ट्रंप जीत चुके हैं। मेरा ख्याल है, जिस तरह से फैसल ने कहा, कि अभी भी मुकाबला चल रहा है, और उसकी वजह ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि रेड स्टेट्स जो है दे रिपोर्ट अर्ली हमेशा। तो
सबसे वो जल्दी वोट डालने आ जाते हैं, अमूमन कम लोग होते हैं, काउंट जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जाहिर है हो सकता है कि वो अब इस वक्त जिस तरह से लीड में है, ये लीड चलती रहे और वो इलेक्शन जीत जाएं। उसमें फिर ज़रा जो है ना इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा डेम्स को, और वो जो इंट्रोस्पेक्शन है वो 2-3 तरह से होगी। मतलब एक तो ये है कि जी क्या उनका वोटर घर से नहीं निकला वोट डालने के लिए, वरना तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि डेम्स लेट आते हैं। मतलब क्या अगर वो आते ही नहीं तो वो घर से नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला? क्या वो जो इस वक्त 2 वॉर्स इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, क्या वो उनकी वजह से नहीं निकला? अच्छा, वो जो वोटर नहीं निकला वो उनका अपना वोटर था जो नहीं निकला, क्योंकि इलेक्शन में ना एक और बड़ी बुनियादी बात की जाती है, और वो ये है कि जो आपका वोटर है ना वो आपके लिए वोट डाल ही देता है या वो एब्सटेन कर लेता है। असल काम हर इलेक्शन में होता है नए वोटर को अट्रैक्ट करना। ऐसा वोटर जिसने पहली दफा वोट डालना है उसको अपनी तरफ लेके आना। तो क्या उसको ये अट्रैक्ट करने में नाकाम हो गए हैं अगेन? फिर उसको वो जो नाकामी है उसके पीछे क्या राज हैं या क्या मुहर्रिकात हैं? और आखिरी चीज़ ये है कि लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इसको आपके सवाल से ज़रा हट के है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं कि शायद जो दूसरे ममालिक से आए हुए लोग हैं जो अमेरिका में अब नेशनल हैं, अब वोट करते हैं, शायद उनका वोट जो है वो डोमिनेंटली उसको गया है ट्रंप को, और शायद वो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बनता है। मेरा ख्याल में ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर सबने उनको वोट दे भी दिया हो तो उनकी तादाद शायद बहुत ज़्यादा नहीं बनती। और बाकी ये है कि ज़ाहिर है सबकी अपनी उम्मीदें थी। अब वो बांग्लादेशी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजिद, उनका भी बयान आ गया है कि हमारे लिए ट्रंप बेहतर है। हमारे यहाँ भी आपको पता है कि एक पार्टी ऐसी है जो जिसका ये ख्याल है कि ट्रंप आएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। सो ये सारी चीज़ें भी मफरूज़ात हैं। पता नहीं अब वहाँ पर रहने वाले इस बुनियाद पर वोट कर रहे हैं सारे मिल के या नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली। अच्छा अली भाई और रोहिला साहब, मैं आपसे ज़रा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के हवाले से भी पूछूंगा, लेकिन राइट नाउ लेट्स गो डायरेक्ट टू DC। वाशिंगटन में हमारे नुमाइंदे कौसर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे रिजल्ट आया है जी वाशिंगटन में, और कमला ने गालिबन जो यहाँ से मैदान मार लिया है। सो व्हाट्स द स्टेट राइट नाउ ओवर देयर, और क्या कुछ हो रहा है, सेंटिमेंट्स क्या है लोगों के वहाँ पे, और ये जो रिजल्ट था वाज दिस एक्सपेक्टेड? हम कौसर जावेद से भी बात करेंगे बिकॉज हम इस वक्त कंप्लीट इंसाइट दे रहे हैं आपको, ना सिर्फ ये कि अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों से, बल्कि इसमें अब जो बहुत ही अहमियत की हामिल बात है वो ये कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव इस पे क्या है। एक तो ये कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए फेवरेट कौन है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान एज ए नेशन, पाकिस्तान एज ए रीजन, क्योंकि पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान के साथ जो उसके दीगर ममालिक जुड़े हुए हैं, जिनमें चाइना है, जिनमें रशिया है, और ऑब्वियसली जिनमें हमारा पड़ोसी इंडिया है, उनके साथ अमेरिका के ताल्लुकात जिस तरह के हैं, उस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेंगे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि माजी में ट्रंप क्या कुछ कह चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो कितने फ्रेंडली रहे हैं या कितने अनफ्रेंडली रहे हैं, हम इस पे भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ दीगर इश्यूज़ भी हैं। बट राइट नाउ अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त बड़ा ही तगड़ा और कांटे का मुकाबला जारी है। इट्स 216 वर्सेस 193, एंड जो हमने आपको स्विंग स्टेट्स के हवाले से भी बताया वो भी बड़ा ही इस वक्त कांटे का मुकाबला जारी है। और अब देखना ये है कि ऑब्वियसली जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी वो यही कि रेड्स आर गोइंग टू द रेड्स एंड द ब्लूज आर गोइंग टू द ब्लू। रेस टू 270 का वो मैजिकल फिगर है जो वहाँ पे जो है अचीव करना है, और दोनों ही इस वक्त बहुत ही कड़ी टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। गो के कमला हैरिस इस रेस में अब से आधे घंटे पहले थोड़ा पीछे रह गई थी, लेकिन आधे ही घंटे में उन्होंने वो दौड़ लगाई है कि उन्होंने कमाल कर दिया है। अब देखते हैं कि कमला ये कमाल और मजीद कितना कर पाती हैं, वो अपने उन इश्यूज, अपने उन टारगेट्स को अचीव कर पाती हैं जिनको पोस्टर बैनर बना के वो लोगों के पास गई, जिनमें विमेन राइट्स, जिनमें अबॉर्शन राइट्स और दीगर इस तरह की चीज़ें थी। ख़ास तौर पे एक और चीज़ अरीबा वो ये कि जो फील की ना, डोनाल्ड जे ट्रम्प इज़ एन एब्सोल्यूट बिजनेसमैन। वो सियासी फैसले भी बिजनेस पर्सपेक्टिव से लेते हैं। आपको लगता है कि इस चीज़ को टैकल करने के लिए
कमला हैरिस ने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट डाली अपने वादे वईद में। एक तो ये कि जो भी न्यू बॉर्न होगा उसके लिए गालिबन $6,000 का उन्होंने टैक्स रिबेट दिया है टू द फैमिली, एंड दूसरा जो नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, नाउ दिस इज लोहे को लोहा काटना, आयरन कट्स द आयरन, कि जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करेगा भाई उसको भी टैक्स रिबेट दिया जाएगा। जो हम बात कर रहे हैं द इन्फ्लेशन एंड ऑल, तो इसमें इस सारी इन्फ्लेशन में इस चीज़ को पॉलिसी बना के सामने लाना, क्या ये उनके खिलाफ भी जा सकता है? हाँ, एक्चुअली फैसल आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी तरफ निशानदेही की है, क्योंकि जैसा कि हमने अपने नाज़रीन के साथ वैसे भी डिस्कस किया है कि सबसे बड़ा इशू जो अमेरिकन के लिए है वो है इकॉनमी और इकोनॉमिक कंडीशंस के उनका क्या होने वाला है। और कई बिजनेसमैन ने एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है, बट मोस्टली जो बिजनेसमैन वो हैं जो फैसला करते हैं, जो पॉलिसी इन्फॉर्म करते हैं, उनकी तरफ से यही बयानात आए हैं कई दफ़ा कि उन लोगों को टेक्निकली फ़र्क नहीं पड़ता कि कमाला आए या ट्रंप पावर में, बट द फैक्ट कि ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं और वॉलेटाइल हैं, उससे सबसे ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ता है। और बिजनेस, जैसा कि आपको पता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है कि बिज़नेस अच्छा जा रहा है, इकॉनमी अच्छी जा रही है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। नाज़रीन, आप हमारे साथ मौजूद हैं कौसर जावेद वाशिंगटन DC से, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और Okay, we'll go to कौसर as well, लेकिन असद निज़ामी हमारे साथ मौजूद है। असद साहब, अब ज़रा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। मुझे एक बहुत ही अहम तकरीर के 3 बहुत ही अहम जुमले अब याद आ रहे हैं, और उसमें एक शख्स ने बैठे हुए पाकिस्तान के हवाले से कहा था, वी हैव नेवर बीन क्लोजर, वी हैव ग्रेट रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, और एज ही सेज पाकिस्तान, एंड वी आर वेरी क्लोज राइट नाउ। डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान थे। अच्छा, मैं ढूंढता रहा कमला का कोई इस तरह का बयान अगर मिल जाए पाकिस्तान के हवाले से, तो उनका एज सच कोई इस तरह का बयान नहीं मिला, बट बड़ी मुश्किल है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया। यस, तो असद साहब, फर्ज कीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो उससे पाकिस्तान पे उनके बराह रास्त क्या असरात पड़ने जा रहे हैं? कोई अच्छे मस्बत असरात पड़ेंगे, या फिर ये जो तकरीर थी, ये जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं, ये तो मेरा सियासी बयान था? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सेस कर लेना चाहिए कि जी डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी उससे लेके अब तक क्या सिचुएशन चेंज हो गई है, और पाकिस्तान इसेंशली यूएस के लिए उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है फॉरेन पॉलिसी की हद तक वो किधर स्टैंड करता है। देखिए, ओबामा की लास्ट टर्म और डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म के अंदर तो, और फर्स्ट टर्म की भी शुरुआत के अंदर पाकिस्तान एक बहुत रेलेवेंट एरिया था एक ख़ास वजह से। उसके बाद से जब अफगान एक्सोडस हुआ और वो सारी चीज़ें मामला ख़त्म हुए, तो और हमारी इकॉनमी के भी मामला चेंज होना शुरू हो गए, हमारे सियासी मामला भी चेंज होना शुरू हो गए, तो थिंग्स चेंज्ड। अब देखें, हमारी रिलेशनशिप जो है वो यूएस के साथ, वो अगर आप प्रायोरिटी वाइज कहें तो मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि हम उनके टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। जब खैर से जो भी नए प्रेसिडेंट या जो आएंगी या आएंगे, तो उनको जब उनकी सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाएगी या इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी जाएगी, तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है ये नहीं हमें समझना चाहिए कि ये टॉप पे हो गए, सबसे पहले पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे थे, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक सॉफ्ट कॉर्नर, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बानी पीटीआई जो है वो अमेरिका के दौरे के अंदर उनसे मुलाकात भी हुई उनकी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उनको रिसीव भी किया। उसके बाद से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको याद होगा एक बहुत बड़ा इशू हुआ था फ़ोन कॉल वाला, कि जी अभी तक फ़ोन पे बात ही नहीं हो चुकी। तो ये अगेन अक्कासी करती है जो मैं पहले बात कर रहा था उसकी, के प्रायोरिटीज़ चेंज करती हैं। अच्छा, यूएस फॉरेन पॉलिसी की थोड़ी हमें अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट उसके अंदर बाकायदा तौर पर चेंज नहीं आता। जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको पॉलिसी को बरकरार रखते हैं। हाँ, उसके अंदर 19-20 का फ़र्क जो है प्रेसिडेंट आके डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि जी आते साथ एक शख्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी पूरी तब्दील कर लेगा, पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत एकदम से बढ़ जाएगी। देखिए, ये स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं सारी। आपने जो पिछली बात की थी कि हमारे जो खित्ते के अंदर सराउंडिंग हमारे ममालिक हैं, मैं वहीं पे आ रहा था, रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आई थिंक वही सवाल जो है वो उसी सवाल के अंदर हमारे रिलेशनशिप का ही जवाब है। देखिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं पिकी बैक करना, तो आई थिंक चाइना पे पिकी बैक करना या फिर रूस को तो एक हद तक छोड़ ही दे, लेकिन बाकी जो जगह खिते के अंदर उनके ज़रिए हमारी जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर इजाफा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, ख़ास तौर पे चाइना के ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रंप आता है तो ये चीज़ जो है ज़रा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं चाइना के ऊपर अपनी फर्स्ट टर्म के अंदर, उसी को बरकरार रखने का उनका फैसला है अभी तक। कमला हैरिस की हद तक देखें, वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी थोड़ी ट्रंप से डिफर करती है, उनकी इतनी हार्ड हिटिंग पॉलिसी है नहीं। जैसे ही आपने कहा कि वो एक बिजनेस अप्रोच रखते हैं जो कमला हैरिस नहीं रखती, तो उसके अंदर ज़ाहिर है उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम जो है वो किस तरह से चाइना को देखेगी, हमें आगे जाके पता चलेगा, और ज़ाहिर है उसके अंदर पाकिस्तान रेलेवेंट होगा। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा,
कि पाकिस्तान की जो एक तरह से रिलेशनशिप जो है जो रहती है, जिस पे लोग बड़े खदशात भी पैदा हो रहे हैं कि जी IMF का क्या होगा। फिर हम एक $7 बिलियन के प्रोग्राम के अंदर हैं, उसकी सेकंड ट्रांच जो है उसके लिए भी हमने बहुत मेहनत करनी है, और जो भी इस वक्त अमरीकी हुकूमत को लीड कर रहा होगा उसके लिए बातें बहुत रेलिवेंट होंगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहता जाऊँ कि IMF का मायदा हमारा हो चुका है $7 बिलियन। अब ट्रांचेस के अंदर आपकी जो डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात होते हैं, वो हमारे ऑफिसर्स और उनके ऑफिसर्स कितनी अच्छी तरह उसको डील कर सकते हैं, वो एक सवालिया निशान है। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर होंगे तो सामने टेबल पे कौन बैठा होगा, और अगर कामला हैरिस होंगी तो कौन बैठा होगा। एंड अगेन रेस की हद तक मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी टू क्लोज टू कॉल था आधे घंटे पहले, लेकिन अभी के जो नंबर्स हैं, जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, उनके मुताबिक मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैदान मार लेंगे, सिंपली बिकॉज जिन जगहों पे लग रहा था कि कमाला हैरिस के नंबर्स जो हैं लेट वोटिंग और लेट पोल क्लोजिंग के बाद जो वाजे होंगे, उनमें उनकी लीड इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन इसमें इफ़ यू अलाउ मी टू ऐड अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन असद साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है कि हम पे इस बार बराह रास्त शायद इतना असर ना पड़े, बट हमने अभी देखा माजी में कि जब CPEC पे काम बहुत तेज़ी से जारी था, देयर वाज एन आईब्रो रेज ओवर देयर, 7 समुंदर पार, ठीक है। तो हम पे इस तरह के असरात, अब जाहिर सी बात है रूस से हम 2016 के बाद से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात में हमारी बेहतरी आई है, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी, बट रशिया और यूक्रेन वाले मामले को लेके भी आईब्रोज रेज हो चुके हैं। एंड आखिर में जनाब अली इंडिया हमारा जिस तरह अमेरिका से ताल्लुक़ है, भारत का उससे यकसर मुख्तलिफ ताल्लुक़ है, भारत उनका मिलिट्री एलाय है। सो इस सब को देखते हुए हमने चाइना और रशिया की तो बात की, वहाँ पे अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो उसका पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन पे क्या असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही पाकिस्तान और इंडिया को दोनों का एटॉमिक पार डिक्लेयर करके कहा है कि जी ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा खतरा नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है। एक तो चीज़ ये, उसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, कमला हैरिस अपने इंडियन जो उनके रूट्स हैं उस पर बहुत प्राउड करती हैं, तो ट्रंप आ जाए या कमला आ जाए, पाकिस्तान और भारत के रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा उसका? देखिए जी, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को अगर अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के तौर पे देखा जाए तो अगर देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट तो हम सेपरेटली डील होते हैं, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट तो फिर हम एक यूनिसन के अंदर आके हम दोनों को इकट्ठा डील किया जाता है। सेपरेटली मैं क्यों कह रहा हूँ, इंडिया के देखे आपने कहा वो एक मिलिट्री एलाई भी है उनके, लेकिन आई थिंक वो बड़ी सेकेंडरी चीज़ है। इंडिया बुनियादी तौर पे अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा IT एलाई है। देखिए दौर आगे जो है वो AI का है, IT का है, सारी इन्वेस्टमेंट जो अमेरिकन की टॉप IT कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर कर रही हैं, उनके ऑफिसेज खोल रहे हैं, उनके सर्वर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर मूव हो रहे हैं, रीजनल सर्विस जो होते हैं। अच्छा, अब इतनी बड़ी चीज़ जो है, एंड ऑफ द डे बात होती है सारी पैसे की। जिधर पैसा मूव करता है वहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरमी आती है, जिधर पैसा मूव नहीं कर रहा वहाँ सख्ती आती है। हाँ, अगर आप कहें जी को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, खुदा न खास्ता जंगी सूरत हाल पैदा हो जाती है, अल्लाह ना करे, उसके अंदर फिर वो एक यकसा फॉरेन पॉलिसी करके हमें ट्रीट करेंगे एज ए कलेक्टिव 2 कंट्रीज़, और उसके अंदर फिर वो देखना पड़ेगा वो कैसे एक मीडिएटरी रोल प्ले करते हैं, ये हो सकता है उसके अंदर मसला। बाकी अगर आप मुझे कहेंगे जी कि दोनों प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जो भी बनने जा रहे हैं, उनकी इंडिया के साथ और हमारी रिलेशन क्या होगी, वो एक सेपरेटली चीज़ डील होती है। मेरा नहीं अपना ख्याल कि वो इस वक्त बैठ के ये सोच रहे हैं कोई भी कैंडिडेट के जी इंडिया पाकिस्तान को कलेक्टिवली कैसे सोचा जाए। हाँ, कलेक्टिवली ना सोचे, लेकिन अगर वो ताकतवर हुए तो फिर हमारा क्या हाल होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। असद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब हम हाजिर होंगे तो हम वो कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही साथ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी बताते आपको जाएंगे। प्लीज़ स्टे विद अस, अभी बहुत कुछ बाकी है। एक बार फिर आपको कहेंगे इस मैराथन ट्रांसमिशन में खुशामदेद, और ये किसी इंग्लिश फिल्म का क्लाइमैक्स का सीन होता जा रहा है जहां पे एक एक करके तमाम तर नताइज आ गए हैं और अब रह गए हैं ज्यादातर स्विंग स्टेट। सो वी आर मूविंग टू द क्लाइमैक्स में सर। एंड आई थिंक क्लोजिंग टाइम तो सारे स्विंग स्टेट्स में खत्म हो चुका है, सारे पोल्स बंद हो चुके हैं, अब सिर्फ रिजल्ट्स का इंतजार है। एंड सो फार ऑल स्विंग स्टेट्स लुक रेड,
Absolutely. This is a big Leading. problem. Trump is leading. Trump is leading everywhere. You go to Georgia, it's 51%, Michigan, 51.6%, you go to Pennsylvania, 51.4%, Wisconsin, 51.2%, और ये छोटे नतीजे नहीं है ये 81.7%, 74% रिजल्ट्स हैं। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। वी हैव गॉट अली आफ्ताब विद अस। अच्छा अली, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि अब भाई क्या पाकिस्तान पे असर पड़ सकता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अली ये बताइए कि डू यू एग्री टू द पॉइंट कि पाकिस्तान की उस वक्त की जो सिचुएशन थी ओबामा के वक्त की और वॉर ऑन टेरर के वक्त की, ऑब्वियसली वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ना हो, लेकिन अब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं और उनके साथ जो अमेरिका के टाइज हैं वो हम पे डायरेक्ट नहीं अगर तो इनडायरेक्टली असर पड़ सकता है। ईरान की भी बात कीजिए जी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इस लिहाज से है कि ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने जो चाइना पर पाबंदियां आयद की, बेसिकली इंपोर्ट की अपने टेन्योर में, वो अब दौर ऐसा है, एक तरफ जंगें भी चल रही होंगी, उसमें हर तरह के वॉर क्राइम्स भी हो रहे होंगे, लेकिन बहरहाल आपको कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन, ठीक गलत आप जो भी करते हो उसके लिए पेश करनी पड़ती है। अब बात यह है कि अभी इन इलेक्शन से चंद दिन पहले आपने ट्रंप साहब की वो बात सुन ली होगी कि वही इंपोर्ट ड्यूटीज़ वो यूरोप पर भी लगाने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो ट्रंप साहब ये तो नहीं कह सकते ना कि जी मुझे चाइना पसंद नहीं है तो बस मैं नहीं चाहता कि चाइना से कोई चीज़ आए। वो कहते हैं जी कि जहाँ भी ट्रेड बैलेंस ठीक नहीं होगा अमेरिका का, कि जहाँ से हम चीज़ें मंगवा ज़्यादा रहे हैं और भेज कम रहे हैं, तो मैं उन पर पाबंदी लगा दूंगा। अच्छा, अब बात यह है कि ये पाबंदी तो फिर पाकिस्तान पर भी लगेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का और यूएस का ट्रेड का हुजम बहुत छोटा है। वो शायद $1 बिलियन भी ना हो, शायद मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो, लेकिन जाहिर है हम अमेरिका चीज़ें भेजते ही हैं, हम वहाँ से मंगवाते तो कुछ भी नहीं है। सो बुनियादी बात यह है कि ये जो ट्रंप साहब का आना है, यहाँ पर लोग बड़ी वैशी लुड्डी डाल रहे हैं कि जी बड़ा कोई अच्छी बात हो जाएगी ट्रंप साहब आएंगे तो, लेकिन ये हमें बड़े अजीब से माहौल का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये ट्रेड सैंक्शंस हम पे लग सकती हैं, दूसरा नंबर 2 चीज़ हम देखें अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं ना, वो तो कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं, कभी वो कहते हैं डू मोर, कभी कहते हैं डू लेस, लेकिन हम हर वक्त जो है ना चाइना के ऊपर बहुत बैंक कर रहे होते हैं। और यहाँ तक कि जब भी हमारे कशीदा होते हैं ताल्लुकात अमेरिका से, हम यही दुनिया को दिखाते हैं कि जी ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे ताल्लुकात चाइना से बड़े बेहतरीन है। अब आप ये देखिए कि अगर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगनी है, अगर उनकी बल्कि वो इंपोर्ट्स खुलनी नहीं है अमेरिका की तरफ से, और यहाँ पर हम जो है वो ट्रंप की जीत की खुशी मना रहे होंगे, तो वो भी एक बड़ा अजीब सा सिग्नल जाता है कि ये मतलब हम किस साइड पर हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अभी जब देखें अगर उनकी चाइना के साथ इतनी वो उनको मतलब नापसंद है ट्रंप साहब को, तो अभी भी हमने जो ये सिक्योर किया है $7 बिलियन का IMF प्लान, उसमें आपको पता है कि कितने महीने लगे, और वो जो बहुत सारे महीने लगे उनमें बहुत चीज़ें अंडर कंसिडरेशन थी, जिनमें से एक ये भी थी कि जी आप पैसा लेंगे IMF से और उससे आप डेट सर्विस करेंगे चाइना का, ठीक है। तो अब ये चीज़ डिस्कस होती रही है कई माह तक, तो अगर इसमें आकर मज़ीद मुश्किलात पैदा होनी है तो अगेन मैं इसमें सिर्फ ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो ताल्लुकात जो है वो बेहतर होंगे, और वो किसी की भी हुकूमत आ जाए अमेरिका में। उसकी वजह ये है कि अमेरिका जो है बहुत, जिस तरह से असद निज़ामी साहब ने फरमाया जो, और उसके अलावा भी आप तमाम सेक्टर्स ले लें, अमेरिका इज़ heavily invested in India. All right. So, अगर sorry to cut you, but एक ब्रेक का वक्त है, हम यहीं से इस पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे अली आफ्ताब, और असद निज़ामी भी हमारे साथ ही मौजूद, हम इस पॉइंट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ द सिचुएशन इस के पिछले आधे घंटे में 3 मेजर स्टेट्स कमला हैरिस जीत चुकी हैं, ओरेगन, न्यू मैक्सिको, वर्जीनिया, लेकिन क्या वो अपनी इस जीत के तसल्सल को बरकरार रख सकती हैं? नहीं। एक हेडलाइन ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद इस ट्रांसमिशन का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। स्टे विद अस, देखते रहिए बोलते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।